मालिनी का दर्शन नहीं होते, वो तो कैमरा में दर्शन होते हैं, फिल्मों में उनके, यहाँ दर्शन नहीं होते उनके। फ्लॉप है हेमा मालिनी, बिल्कुल फ्लॉप। अरे किसानों का फसल काटने फोटो वायरल हो तो रहा है। फोटो मैं करा दूं आपके साथ, बताओ कौन सा कराना चाह रहे हो? फोटो से क्या हो रहा है? फसल काटी है, जानती है फसल कहाँ है? उनको ये बता दो कि लाया सरसों कहाँ उगती है, कैसे उगती है, कैसी फसल होती है, कब उगती है, कब कहाँ से काटा जाता है, आप बताइए, उनसे पूछिए, सवाल करिए उनसे। ये है जनता। जनता कुछ भी तो कह सकती है, कुछ नहीं भी कह सकती है, कुछ किसी के हैं, कुछ किसी के हैं। सब सबसे संबंध रखते हैं पार्टियों से, चाहे बच्चा है या बुजुर्ग है। लेकिन जो यहाँ समस्या ये है कि एक तो बेरोजगारी जो फैल रही है देश के अंदर, उसमें कुछ तो सुधार होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन योगी सरकार में कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ। सबसे जो पहला मुद्दा है वो यही है, बेरोजगारी। ठीक है, दूसरा मुद्दा ये है कि देखो, अब कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद ये जो पशु हैं, अब बीजेपी मानती है माता गैया को, हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन ये लट्ठ खाती घूम रही है गाँव में। इनका कोई प्रतिबंध, मतलब कोई इंतजाम कोई है ही नहीं। कहने को है, गौशाला हैं, बहुत चीज़ें हैं उन्होंने बनवाई, लेकिन इनको कोई लेता नहीं वहाँ पे। अब ये जो किसान आदमी है जिसके पास 10 बीघा खेत है, 1 हेक्टेयर खेत है, उसमें गेहूँ लगा रखा है उसने, वो खा गई, कैसे बचाए? कहाँ से उसका वो होगा पालन पोषण? जबकि हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी, गैस महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगे हो गए। इनका जो बजट निकल के आएगा, इस किसान को ही तो बनना है, बेरोजगार को बनना है, क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो थोड़ा सा है। इनका जो बजट है किसान का या बेरोजगार है, थोड़ा सा बजट है, उसमें से इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से खरीदेगा बताइए? ध्यान देना चाहिए था, ध्यान देना होगा। अगर फिर भी बीजेपी अगर आती है यूपी में, तो इनको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, वरना फिर से वही। आपके मन में क्या चल रहा है? चुनाव का समय चल रहा है। नहीं, अब मेरे मन में ये चल रहा है कि फिलहाल जो बीजेपी है बैकफुट पे है, इन 2 मुद्दों को लेकर। तो आप बोल रहे हैं सबसे बड़ी तो कमी यही है युवाओं को बेरोजगारी का। बिल्कुल, ये जितने भी युवा हैं ना, ये लड़का है नेशनल खिलाड़ी है, ये यहाँ का है। अगर और कोई सरकार होती और भर्ती निकालती या कोई बात होती, तो ये लड़का आज के डेट में रोजगार होता, यानी फौज में होता, पुलिस में होता, किसी में होता। जितना इसमें मतलब अपना वो रखता है उसमें चला जाता हुनर के हिसाब से। अब ये है, और भी हमारे गांव में जो टॉप खिलाड़ी हैं, टॉप खिलाड़ी, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना खेलने का सामान है, ना कोई व्यवस्था है। खेल के माध्यम में तो बाबा की सरकार बिल्कुल फेल है, खेल के मामले में बिल्कुल फेल। तो फिर किस मामले में सही है सरकार, ये बताइए। कहाँ है? अरे सुनो यार, किसी की बात सुनने तो दो। मैं कह रहा हूँ तो आप सुनो, मैं गलत कह रहा हूँ, आप मुझे रोक दो, ये सुनेंगे फिर आप इनसे बात करना। ये बीजेपी का एक मैटर जरूर पक्का है कि हिंदू की पक्ष लेता है, बाकी किसी से इसका कोई मतलब नहीं है। या तो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या तो ये कहे बीजेपी कि भाई ये जो हमारा देश है ये सिर्फ हिंदूवादी देश है, इसमें और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। इस बार ये हिंदुत्व वाला कार्ड चलेगा कि नहीं, बता दीजिए। नहीं चलेगा, लेकिन हिंदू कहाँ देगा अपनी वोट, इसका किसको पता है? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को मजबूत करने वाली, मतलब आप बता रहे हैं मजबूत। देखो, मैं अपनी भावना दे रहा हूँ, इसकी थोड़ी ना दे रहा हूँ, आपकी थोड़ी ना दे रहा हूँ। ठीक है, तो वही तो मैं जानकारी ले रहा हूँ कि इससे क्या। मैं ये कह रहा हूँ, देखो बाबा आए सरकार में, लेके आए, कह के आए कि मैं रोजगार दूंगा, मैं व्यवस्थाएं बनाऊंगा, गुंडागर्दी खत्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सारे झूठे वादे क्यों किए? एक भी तो करके चलते पक्का, और सबसे पक्का कुछ नहीं करते, रोजगार देते। यूपी को अगर बच्चों को रोजगार मिलता तो ये बच्चे कभी भी बीजेपी को ना नहीं करते, समर्थन देते, साथ रहते। 5 साल चले गए, उम्र ओवरेज हो गई, अब इससे आगे क्या करेंगे? अब बीजेपी का झंडा लेके तो ये नहीं फहराएंगे कि भाई हम तो बीजेपी के नारे देने के लिए पैदा कर रहे हैं। बाबा जी हैं, बाबा जी बनाएंगे ना युवाओं को? बताइए आप। भाई ये युवा हैं, इनके पास रोजगार नहीं होगा, क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, चोरी करेंगे, या फिर बाबा जी होंगे, मांग के खाएंगे, क्या करेगा रोजगार? अच्छे दिनों का वादा किया जा रहा था और अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन इतना आया है, सुनो, अच्छा दिन इतना जरूर आया है कि जो
और जैसे ने पक्षपात की हिंदू के लिए, तो मुसलमान लोगों पे फर्क पड़ा है इनकी पूरी मतलब राजनीति का, कि उनको जो थोड़ा बहुत रोजगार में कमी आई है, थोड़ा वो बोलना बंद कर दिया उन लोगों ने। चाहे हमारे पड़ोस में मुसलमान खड़ा है, वो बोलना बंद कर देता है हमसे कि अगर हमसे बोले और ये गलत बोलेगा, हम पर नहीं जली तो फिर हम ही पिटेंगे, फिर भी हम ही पिटेंगे। गलत हम बोलेंगे, पिटेंगे वो। उनका कोई सुनने वाला नहीं है। मुसलमान इस बात को कहता है, हम लोग इस बात को कहते हैं कि जी हमारी गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है। हमारे वो भाई भाई हैं, साथ रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं सब। उसके मन में मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, थोड़ा सा वहम बैठ गया है कि बीजेपी मुसलमान को चाहती है और किसी को चाहती नहीं है। तो आप जो है 5 साल सरकार देख ली होगी सरकार को, ओवरऑल आपको सरकार कैसी लगी, आप ये बताइए। आप फेल करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं? सरकार 50-50 है, 50-50 है, कहीं सही है कहीं गलत है। नहीं तो आप ओवरऑल बताओ, ओवरऑल क्योंकि वोट तो आप एक ही देने जाएंगे ना। वोट ये गांव तो पूरा आरएलडी का है, अब से नहीं, जब से और भी सरकार आई इस गांव ने तो आरएलडी को सपोर्ट किया है। कह रहे हैं कि बीजेपी का काफी जो है नाता है जाटों से, तो ऐसा नहीं है। नाता सबका सबसे होता है, सबका सबसे होता है नाता, तो नाता खत्म नहीं होता। नाता सुनो, ये लड़का मान के चलो हमारे गांव का कोई जात का है, इससे हमारा नाता खत्म हो जाएगा? ठीक है, गांव के लोग एक साथ ही रहते हैं। कैसे खत्म हो जाएगा? ये लड़का और जाति का मान, ये भाई मुसलमान सरकार ही सब ज्यादा भर्ती करेंगे। कौन कौन नंबर आयो आयो किसी का? सरकार में भी लग रहा है कि ठाकुरों को बढ़ावा करती है। नहीं, यहाँ तो न्याय हो रहा है, न्याय। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया। झूठ बोल रहे हो यार, झूठ बोल रहे हो यार, झूठ अपनी जगह पे सही कह रहे हैं। उनको पसंद है बीजेपी, वो अपनी बात कर रहे हैं। हमें कहीं पे नहीं है डाउट है, हमें नहीं पसंद। हमने अपनी बात खुल के कही आपसे, और जो कहा वो सही कहा है। अब एक गाना जो चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे, इससे आप क्या समझते हैं? नहीं, राम जी तो आने थे, अयोध्या का जो कांड था वो तो आना था, आज नहीं, अगली पंचवर्षी में आना था, आना तो था। जिस चीज की नींव रख गई, लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे क्या था कि इनको मुद्दा मिल जाता था, राम मंदिर वाला लड़ाई कराते थे, हिंदुओं के वोट मिल जाते थे। अब इनके पास मुद्दा नहीं है, अब ये कहते हैं हमने बनवा दिया, लेकिन बनता तो था। ये तो सारे युवा, सारे पढ़े लिखे आदमी जानते हैं, ये मंदिर बनता, रुकता नहीं किसी पे, लेकिन इनके उसमें बन गया, इन्होंने ले ली। वो आप मथुरा में रहते हैं, मथुरा में भी जो आवाज उठ रही थी कि जो है जिसमें दम होगा वही हाथ लगाएगा, काशी कॉरिडोर और जो है राम जन्मभूमि की बात उठाई जा रही थी, उसके बाद मथुरा पे भी नजर कराई जा रही थी, उसको लेकर के मन में क्या चल रहा है? अब चुनाव पीरियड में ऐलान हुआ था कि 84 कोस की परिक्रमा को हम मतलब बिल्कुल एडोडोल लेके उसको बिल्कुल VIP उसमें बना रहे हैं। पहले क्यों नहीं बनाई? 10 साल हो गए बीजेपी को देश के अंदर। भाई यही तो 5 साल गुजरे हैं बाबा के, 10 साल हो गए केंद्र में। 10 साल में मथुरा नहीं था उनकी नजर में, अभी आया है। डबल इंजन की सरकार बता रही है, इसीलिए कह रहे हैं विकास होगा उत्तर प्रदेश में। क्या मन में चल? अभी तो आनी, हमारा गांव बॉर्डर पे, यहाँ कोई विकास नहीं है। 20 साल से ये सड़क पहले लिख गई थी कि भाई कागजों में तो लिख गई। हेमा मालिनी जी सांसद है, हेमा मालिनी का दर्शन नहीं होते, वो तो कैमरा में दर्शन होते हैं, फिल्मों में उनके, यहाँ दर्शन नहीं होते उनके। फ्लॉप है हेमा मालिनी, बिल्कुल फ्लॉप। अरे किसानों का फसल काटने फोटो वायरल हो तो रहा है। फोटो मैं करा दूं आपके साथ, बताओ कौन सा कराना चाह रहे हो? फोटो से क्या हो रहा है? फसल काटी है, जानती है फसल कहाँ है? उनको ये बता दो कि लाया सरसों कहाँ उगती है, कैसे उगती है, कैसी फसल होती है, कब उगती है, कब कहाँ से काटा जाता है, आप बताइए, उनसे पूछिए, सवाल करिए उनसे। विधायक जी ने क्या करो? विधायक जी ने क्या करो? सबसे पहली बात तो विधायक 8 बार का, उसने कुछ नहीं किया। वो लगाता है, एक पक्ष की वोट मिलती है, दूसरे को ले जाता है। सरकार फेल रही है, पास में और भी लोग बात करो। हाँ बात करो आप। फेल है, फेल।